कुछ कार्य के लिए आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। दशरथ के दरबार में आए हैं स्वामी राम, आए हैं स्वामी। अब आगे देखो, घर में कोई मेहमान आए, कोई संत आ जाए तो दोनों राजा और रानी आज संत के चरण पखार रहे हैं। क्या बात, चरण पखार की नियत पूजा, वन में सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है ना, किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? हे राजा दशरथ, आपके राज्य में सब ठीक ठाक ही चलता है। यही हमारी इच्छा है। यदि कोई आपकी समस्या हो, आपको किसी प्रकार की राक्षसों के द्वारा परेशानी पैदा की जा रही हो, तो उसके बारे में उनको शीघ्र बताएं। उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सुनो राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चल मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट बात कर देते हैं। जिस समय हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, हवन सामग्री कुंड सबको नष्ट कर देते हैं और हड्डी उसमें डाल देते हैं, हमें यज्ञ सुचारू रूप से नहीं करने देते। यदि इसी प्रकार की बात है तो मैं चतुरंगी सेना और मैं स्वयं जाकर के उन राक्षसों का विनाश कर दूंगा और आपके यज्ञ को पूरी तरह से सफल बनाऊंगा। से यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित हो, फिर धनवा उठा लूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित हो। हे राजन, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह ध्यान से सुन लो। तुम अपने पुत्र राम लखन दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इससे तुम्हारा पुण्य सुयश कल्याण हर्ष बन दोनों को।
क्या मांग लिया? मैं आपके साथ सेना भेज सकता हूँ, मैं स्वयं चल सकता हूँ, लेकिन मेरे राम मेरे हृदय के कलेजे के टुकड़े हैं, मेरे हृदय के कलेजे के टुकड़े हैं, और नन्हे मुन्ने बालक हैं, वो भला किस तरह से राक्षसों को वध करके आपके यज्ञ को सफल बनाएंगे। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, आप इसके अलावा कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मैं राम को आपके साथ भिजवाने में असमर्थ। हे राजन, दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों से ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रमता है। तुम बहुत ज्ञानी हो, फिर भी बच्चों पर इतनी ममता कैसे है? अब तो जवानी दीवानी वृद्ध अवस्था में बच्चे हुए हैं, फिर भी इनसे हम इतनी ममता क्यों है? तेरे पुरखों को इतने महान थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और तू कैसा कायर है जो अपने पुत्रों को मेरे साथ नहीं भेज रहा? नहीं मुनिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। रघुकुल की रीत है सत्य धर्म पे चलना। सुमन की जिक्री गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाए। जी महाराज। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुन ले राजन, यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते दौड़ गरुड़ आसन, शंकर से यदि विनती करता इल जाता उनका भी आसन। हे राजन, आज मैं विष्णु भगवान से भी कहता तो वह गरुड़ चढ़कर तुरंत आ जाते, और शंकर भगवान से कहता वह अपना आसन छोड़कर मेरी रक्षा के लिए आ जाते, और आज तू अपने पुत्रों को मेरे साथ नहीं भेज रहा। नाराज मत होइए मुनिवर, विराजिए विराजिए, धैर्य रखिए धैर्य रखिए। महाराज देखिए, यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भी आ जाते हैं। अब यहाँ देख लो आप, महाराज दशरथ के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। और राम जी के गुरु कौन बनेंगे? दशरथ जी, विश्वामित्र जी महाराज जो हो। और वशिष्ठ जी महाराज की बात को नहीं टाल सकता महाराज दशरथ। क्या कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी? गुरु वशिष्ठ जी महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ को संपन्न कराने के लिए दोनों बालकों को राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मैं किन कर्तव्य में मूड हूँ, कर्तव्य के सामने मैं टिक नहीं सकता। आप ही मुझे उचित सलाह दीजिए। हे राजा, तू अज्ञानी है, तुम्हारे को ये पता नहीं राजन कि आज हमारे अहोभाग्य हैं जो हमारे अवधपुरी में महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। हमारा महल इनकी पावन धूलि से, इनके आशीर्वाद से तुम्हारे चारों पुत्रों का उद्धार होगा। हे राजन, तू आज जो गलती दोहरा रहा है, इसके लिए मैंने पूर्व में अवगत करा दिया था। तुझे मैंने पहले अवगत कराया था कि तुम्हारे चारों पुत्र अवतारी पुरुष हैं। इसलिए हे राजन, इनको मना मत करो। तुम्हें पता नहीं कि सुबाहु और मारिच को तो स्वयं विश्वामित्र जी उनका उद्धार कर सकते थे, लेकिन आज
इन्होंने एक अनोखी लीला रचने के लिए नारायण के अवतार राम हमारे घर में जन्म हुआ और राम का नाम हमेशा के लिए अमर है और इन राक्षसों का वध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र आपसे अपने पुत्रों को मांगने के लिए आए। सच उन्हें अपने पुत्रों को ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। महाराज सुमन की महाराज समय समय की बात है, ये समय समय की ही रात है, समय की रात है। कोई समय में दिल बनाए, कोई समय में रात बनी है। समय आने पर अनमोल मोती ये रोड़ी में बिक जाते हैं, रोड़ी में बिक जाते हैं। समय आने पर बड़ बुझे के चमगादड़ बन जाते हैं। जय श्री सीताराम। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, जप सके नासिक हाँ सुमन की, श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अति सागर तनय बनाए, हृदय लाई बहुबाती सिखाए, हृदय लाई बहुबाती श्यामलाल सुंदर ना भाई, विश्वामित्र महानिधि पास हो। आज महाराज दशरथ जी के दरबार में दोनों ऋषि मुनि बैठे हैं। ऐसा कहते हैं मेरे भक्तों, सुनना ध्यान से, ये जो विश्वामित्र जी हैं, इनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां, अमोघ दिव्य शक्तियां थी जो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर दे, पूरी सृष्टि का कल्याण कर दे। ऐसी ऐसी शक्तियां इन्होंने, दिव्य शक्तियां भगवान राम को दी। मंगल भवन सुमंगल हारी, प्रभु सुदर्शु भक्ति बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार जय रामनंदन जय राम। कसे बरभारा रामचंद्र भगवान की लक्ष्मण दोनों गुरु की चरण वंदना कीजिए। हे राजन, निसंकोच राम और लक्ष्मण को गुरुदेव को समर्पित करें। हे मुनिवर, वैसे तो मेरा कलेजा फट रहा है, लेकिन मैं दोनों बात आपके देते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देश की रक्षा करेंगे और आप इनकी रक्षा करोगे। राजा निश्चिंत रहो, ये तेरे बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये श्याम गौरी सुंदर दो भाई, विश्वामित्र
एक ऐसा गुरु जिसके पास बड़ी बड़ी शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां राम जी को मिलेगी और उन शक्तियों के दम पर राम जी इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना करेंगे। हे बालकों, यहाँ से यज्ञ स्थल के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 6 महीने का है और दूसरा रास्ता 12 महीने का है। क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरा प्रश्न है कि 6 माह के रास्ते में और 12 माह के रास्ते में क्या अंतर है? बालकों, 6 माह का रास्ता बहुत विकट है। उसमें कई तरह के भारी राक्षस मिलेंगे और 12 महीने के रास्ते में बिल्कुल सरल है, उसमें हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप तय कर लो कौन से रास्ते से चलना है। गुरुवर, हमें संकट के रास्ते से अतः 6 महीने के रास्ते से चलना स्वीकार है। धन्यवाद बालकों, मेरे को यही उम्मीद थी। चलो। जी गुरु जी। अब आपके सामने एक बहुत ही भयानक दृश्य आने वाला है। गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर और इस जंगल में बहुत निशाचर रहते हैं। ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी रहती है। इस प्रकार से उस राक्षसी का मिलन गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को होता है। कुछ ही क्षणों में ताड़का नाम की राक्षसी इनको मिलने वाले हैं। गुरु विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण की ओर आ रही है। कुछ ही क्षणों में देखो आगे आगे विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण और ताड़का का आमना सामना होने वाला है। बहुत सावधानी से चलना है, ये भयंकर राक्षसों का स्थल है। Yeah.
गजाननाय लंबोदराय रुद्राय स्वाहा ओम भूर्भुवः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम सूर्यदेवताय नमः स्वाहा ओम मंगलदेवताय नमः स्वाहा ओम शनिदेवताय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति देवताय नमः स्वाहा ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मदेवाय। हमको एक सूचना मिली है कि राजा जनक के स्वयंवर का निमंत्रण आया है, इसलिए अपन को जनकपुरी चलना होगा। चरितिए कि प्रभु देखिए धनुषिय के सुन रघुकुल नाथा धनुषिय के सुन रघुकुल नाथा हर सिंह हर सिंह भगवान देखते हैं और मुनिवर से पूछते हैं, पूछा सुनही शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा। हे मुनिवर, ये पत्थर की शिला गौतम नारी सांप बस ऊपर दे चरण कमल रवि चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम ऋषि नारी है अहिल्या, ये श्रापवश पत्थर की बन गई है और उन्होंने श्राप दिया था तो जब रामा अवतार होगा, इसके उद्धार के लिए जब रामा अवतार होगा तो तुम वापस अहिल्या नारी बन जाओगी। इसलिए आप श्री राम इसके चरण स्पर्श करो और इसका उद्धार करो। जैसे आप क्या क्या पद कमल परागा रसियम रागा मन मम मधुप करे पाना यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी यही भांति सिधारी गौतम नारी बारी बारी हरि चरणी पड़ी यही अति मन भावा सोहबर पावा ये पतियों की आनंद कहाँ देख रही है? जनक जी के बाग में संग में सहेलियां हैं। आगे क्या लीला बनती है मेरे ठाकुर जी की? दोनों भैया जनक जी महाराज के बाग में आए हैं। एक बार जय करूं तो बोल दो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
और यूं ही एक सखी की नजर दोनों राजकुमारों पर पड़ी तो वह सीता से कहने लगी कि ये दोनों राजकुमार बड़े सुंदर, एक सूरज एक चंद्रमा जैसा है। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी और सीता जी राम जी को देख रही है। राम को देख गए और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई। राम बाद में